हुआ है कि एमबीएस का पाकिस्तान में जो टूर है वो कंफर्म था और कैंसिल हुआ, मतलब कि लास्ट मोमेंट पे जाके ये सेकंड टाइम ऐसा हुआ। उसकी वजह ये है कि उसने ये देखा कि पाकिस्तान में भी जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है, वो एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है। मैं बात किससे करूंगा? किस उससे जाके उसके पास इख्तियारात क्या है, वो एक लिमिट होती है इनकी, पता नहीं कितने बिलियन, उससे ज़्यादा तो ये फंड ही रिलीज नहीं कर सकते। ठीक है, ये कोई काम नहीं, उससे जाके बात करने का उसे लगा यार ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। ठीक हो गया। ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को मैं जाके मिलूँ, उससे बेहतर है कि मैं मोदी को जाके मिलूँ। कहना बड़ी खुददार कौम है, अगर वो सॉफ्ट कॉर्नर थोड़ा से भी रख दें तो उनको सलूट है। हमने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। मुसलमान भाई कहते हैं मुनाफिक हैं। लेकिन वो इदारे अपनी लिमिट्स के अंदर है। उनके यहाँ एक आर्मी चीफ डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट नहीं करता। अच्छा, उनके यहाँ आर्मी चीफ की जो डायरेक्ट रिपोर्टिंग है वो जो उनका डिफेंस मिनिस्टर है उसको है। उसकी तो औकात ही नहीं है कि वो जाके प्राइम मिनिस्टर को कुछ चीज़ सजेस्ट कर सके। उसको मिलना वो एक उनके यहाँ एक रेयर ओकेजन होता है कि वो उसकी प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग हो रही है। हमारे यहाँ तो फिर आपको पता ही है फिर हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब की उधर मीटिंग हो रही होती है। फीस खराब किसका हुआ है? फीस खराब पाकिस्तान पूरे खित्ते का हुआ है। मैं अब आप देखें यही बड़ी यार आपके डबल स्टैंडर्ड्स है। डबल इतने अरबों डॉलर भी खा लिए और आप कहते हैं फीस भी खराब हो गई। फीस प्लानिंग थी, आपने बोला इंडिया प्लानिंग है। पूरी प्लानिंग में चले हैं ना उन्होंने। एजुकेशन सेक्टर अपना लेके चले हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर लेके चले हैं, हर चीज में लेके चले हैं। अब उनकी आईआईटी का ग्रेजुएट अपनी डिग्री यूएस में जहां भी रखेगा, दुनिया में कहीं भी जाके रखेगा, तो उसकी भाई वर्थ ही वर्थ है। पंजाब यूनिवर्सिटी को कुछ नहीं पूछते। पंजाब यूनिवर्सिटी यहाँ एशिया में 1000 में आती है। हासिल किया क्या उसामा बिन लादेन हासिल कर लिया उन्होंने? क्या आपने? नहीं नहीं, उसामा बिन लादेन हासिल बिल्कुल नहीं किया। ये कोई फायदा नहीं हुआ अमेरिका को अफगानिस्तान में। नहीं, मैंने जितना अफगान वॉर पीस को डिस्टर्ब नहीं किया। पीस सब हुआ। अच्छा, तो अब हमास ही क्यों सीज फायर की बात कर रहा है कि जंग बंदी कर दी जाए? यानी पहले एक दफ़ा हमने जज्बात में आके यानी ये चीज़ें की, अब हम कहते हैं भाई जंग रोक दो। और सिर्फ हमास नहीं, ओआईसी ये कह रही है, इस्लामिक कंट्रीज ये कह रही है। तो जिनकी इन्वेस्टमेंट इतनी हुई है वो क्यों कहेंगे? ओआईसी क्या है इस वक्त? सारा वो पपेट बने हुए हैं वेस्ट के। ना तो वो हमारे मतलब कि हमारे फैसले पर वो आए थे अफगान, ना ही वो हमारे फैसले पर बाहर जा रहे हैं। ये बड़ी गहरी बात कर रहे हैं कि ना वो हमारी मर्जी से आए थे और ना ही हमारी मर्जी से भेजा जा रहा है। ऑर्डर कहीं और से आते हैं, हमने बस इम्प्लीमेंट करना होता है। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। खबर ये थी कि इंडिया के रिपब्लिक डे पर यूएस के प्रेसिडेंट एज ए चीफ गेस्ट आने वाले हैं। उसके बाद खबर ये आई कि उनका विजिट कैंसिल हुआ है और उसके बदले में फ्रेंच प्रेसिडेंट ने मौके का फायदा उठाते हुए एज ए चीफ गेस्ट इंडिया के रिपब्लिक डे पर आएंगे। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे। हमारे यहाँ पे भी इंडिपेंडेंस डे आता है, हमारे यहाँ पे भी बहुत ऐसे डेज आते हैं, बड़े इवेंट्स आते हैं, तो बड़े प्लेयर्स इंटरनेशनल पावर्स यहाँ पे क्यों नहीं आते? आ जाके हमारे अगर चाइना का कोई मिनिस्टर आ जाता है या फिर यूएई या सऊदीया से कोई किंग आता है, पब्लिक इसके ऊपर क्या ओपिनियन रखती है कि हमारी इंटरनेशनल लेवल पे जो रिस्पेक्ट है, इंडिया की जो इंटरनेशनल लेवल पे रिस्पेक्ट है, हमारे पासपोर्ट की जो वैल्यू है, इंडिया के पासपोर्ट की क्या वैल्यू है, और एज ए पाकिस्तानी जब हम पाकिस्तान से बाहर किसी कंट्री में जाते हैं हमें किस तरीके से ट्रीट किया जाता है एज कम्पेयर टू इंडियन। इस पर पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाएंगे। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद बिलाल, क्या करते हैं बिलाल भाई? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, ज़बरदस्त हो गया। आपसे बात करने का भी मज़ा आएगा, मतलब एजुकेटेड हैं सर। टॉपिक ये है, सबसे पहले सिंपल सा सवाल है कि इस टाइम पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पे क्या रिस्पेक्ट है? हमारे जो रिलेशंस की अगर बात करें दूसरे कंट्रीज़ के साथ, खासतौर पे जो बड़े कंट्रीज़ हैं, सुपर पावर्स हैं या इस तरीके से इकॉनमी में बड़ी हैं, बड़े कंट्रीज़ हैं जैसे अमेरिका हो गया या फ्रांस हो गया या यूरोप कंट्रीज़, कैसे रिलेशन है, रिस्पेक्ट क्या है हमारी? हमारी रिस्पेक्ट तो जो फॉरेन हमारी पॉलिसीज़ हैं उनकी वजह से बिल्कुल भी नहीं है। उसकी सबसे मेन रीज़न ये है कि इकोनॉमिकली जो हम स्टेबल नहीं हैं, और जब भी कोई भी कंट्री है दुनिया में इकोनॉमिकली वो स्टेबल नहीं होती तो ना तो उसकी कोई इस दुनिया में कोई इज़्ज़त होगी, ना कोई फॉरेन लेवल पे इंटरनेशनल अफेयर्स में उसका कोई भी किसी भी सूरत में उसका जो पार्ट है प्ले नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक हो गया। अच्छा, इसका जिम्मेदार कौन है? और दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें दूसरे कंट्रीज की जो हमारे साथ ही सफर जिन्होंने, इवन इंडिया की अगर हम बात करें, आज उनकी क्या रिस्पेक्ट, उनकी क्या वर्थ या उनकी बात की कितनी वैल्यू है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान? उनकी वही बात आ गई ना कि उनकी बात की वर्थ क्यों है। उनकी बात की वर्थ सिर्फ इसी वजह से है कि वो एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिकल कंट्री है। और उसकी सबसे बड़ी रीज़न क्या है कि उनके पास एक बड़ी बेहतरीन और स्टेबल गवर्नमेंट आप देखेंगे। सबसे बड़ी जो डेमोक्रेसी रियल है वहाँ पे। एग्जैक्टली रियल डेमोक्रेसी वहाँ पर है। हमारे पास तो डेमोक्रेसी नहीं है। हमारे पास तो चंद लोग हैं जो गवर्नमेंट चला रहे हैं। और आप ये देख लें कि 2013 में 2013 में पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन कर लें और ये भी आप खड़े हैं 2023 पे। हाँ,
इस 10 ईयर के स्पैन में आप इंडिया और पाकिस्तान दोनों का कंपैरिजन देखिए कि उस 10 ईयर में इंडिया की ग्रोथ कहाँ से वो कहाँ गई और पाकिस्तान की ग्रोथ। अब इसको आप एनालाइज करें कि वो क्यों ग्रो कर रहे हैं और हम क्यों नहीं ग्रो कर रहे हैं। आप इस 10 ईयर में आप ये देखें कि हमारे पास जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो क्या है और उनके पास जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो क्या है। उनके पास तो एक ही प्राइम मिनिस्टर चल रहा था तब से, और हमारे तकरीबन तीन ऑलमोस्ट चेंज हो चुके हैं, 4 चेंज हो चुके हैं। 4 चेंज हो चुके हैं। उसकी यही तो मेन रीज़न है कि हमारे पास पॉलिसी एक बनी, उसमें कंटिन्यूशन नहीं आई। यही तो मसला सारा। अब एक फॉरेन पॉलिसी बनाई, दूसरा आता है वो फॉरेन पॉलिसी चेंज कर देता है, तीसरा आता है वो फिर फॉरेन पॉलिसी चेंज कर देता है। इधर सवाल आपने नो डाउट, इससे तो मैं एग्री करता हूँ, डेमोक्रेसी, और हम रोना ही ये रोते हैं कि भाई पाकिस्तान को रियल डेमोक्रेसी की जरूरत है। और या तो आप प्रॉपरली अनाउंस कर दें कि भाई यहाँ पे जो है मार्शल लॉ वाला कोई सिस्टम होगा, या यहाँ पे कोई प्रेसिडेंशियल फॉर्म या कोई इस तरीके से कुछ भी ऐसा होगा, वो ताकि हमें पता हो। लेकिन डेमोक्रेसी कहना और फिर डेमोक्रेसी ना होना, ये अफसोस वाली बात है और नुकसान वाली बात है। अच्छा, वो 1 अरब 40 करोड़ ऑलमोस्ट आबादी है, डेमोक्रेसी वो आज तक उनका कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं जिसने अपना टाइम ना पूरा किया हो, या कहीं मार्शल लॉ आज तक नहीं लगा। हमारे यहाँ पे 24, 25, 26 करोड़ और हर दूसरे तीसरे साल प्राइम मिनिस्टर चेंज। मतलब हम इन्हें नहीं मैनेज कर पा रहे, इतनी आबादी को, वो इतनी बड़ी आबादी को कैसे मैनेज कर रहे हैं। अब अगर अदारों की बात करें, मैं नाम नहीं लेता कि भाई कुछ अदारे हैं जो इंटरफेयर करते हैं, वो अदारे तो वहाँ पे भी मौजूद हैं। लेकिन वो इदारे अपनी लिमिट्स के अंदर है। उनके यहाँ एक आर्मी चीफ डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट नहीं करता। अच्छा, उनके यहाँ आर्मी चीफ की जो डायरेक्ट रिपोर्टिंग है वो जो उनका डिफेंस मिनिस्टर है उसको है। उसकी तो औकात ही नहीं है कि वो जाके प्राइम मिनिस्टर को कुछ चीज़ सजेस्ट कर सके। उसको मिलना वो एक उनके यहाँ एक रेयर ओकेजन होता है कि वो उसकी प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग हो रही है। हमारे यहाँ तो फिर आपको पता ही है, फिर हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब की उधर मीटिंग हो रही होती है, टाइम लेना, रिपोर्ट शायद करना पड़ता है, ये चीज़ें हैं। अच्छा, मुझे बताएं एजुकेशन का कितना फैक्टर है, अवेयरनेस का कितना फैक्टर है, क्योंकि मेरा पर्सनली बिलीव ये है कि हम हर चीज़ कहीं ना कहीं गवर्नमेंट में डाल देते हैं, कहीं ना कहीं अदारों पे, एस्टेब्लिशमेंट पे डाल देते हैं। शायद उतने ही कसूरवार मैं और आप, यानी पब्लिक भी मेरे ख्याल से उतनी कसूरवार है। बिल्कुल इसमें ये ऐसा नहीं है कि हम यही कहें कि जो सारा कसूर है वो हमारी गवर्नमेंट या एस्टेब्लिशमेंट का है। इसमें अवाम का भी कसूर है। लेकिन मेन पता है क्या इशू है कि पहला जो काम है वो गलत उन्हीं की तरफ से है। हमें जो जिस ट्रैक पर लेकर आना है ना, वो काम उनका है। हमें सही ट्रैक पर लेकर नहीं आ जाता, तो फिर हम जिस भी ट्रैक में, अवाम ने तो अपने मुताबिक चलना है। अवाम की एग्जाम्पल ये ले लें कि ये भेड़ बकरियाँ, वो पीछे एक वो कहते हैं ना, पंजाबी की मिसाल है कि बाबे बगैर बकरियां नहीं चरदियां। ऐसे ही है, यानी कि जो लीडर के बगैर, मैं अगर सादा करूं, लीडर के बगैर नेशन नहीं बनती। लीडर के बगैर जो लोग हैं वो हजूम होता है, कौम नहीं होती। लीडर चाहिए कौम बनाने के लिए, कौम नहीं है तो आप तरक्की नहीं कर सकते, ठीक हो गया, आप हजूम है बस। ठीक है। अच्छा, अगर ये बात करें कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें, यहाँ पे कुछ टाइम पहले की बात है जब G20 इंडिया में हो रही थी, तो यहाँ पे खबर ये थी कि सऊदीया के जो प्रिंस हैं उन्होंने विजिट करना था, उन्होंने विजिट नहीं किया। हमारे आ जाके बड़े जो चीफ गेस्ट होते हैं, या तो वो सऊदीया के प्रिंस हो जाते हैं, या चाइना से कोई आ जाता है बड़े से बड़ा, ये यानी US वाले तो कभी आते नहीं। इंडिया में US उनके रिपब्लिक डे पे US के प्रेसिडेंट ने आना था, वो नहीं आए, बदले में फ्रांस के प्रेसिडेंट जो उनसे हैं वो आ रहे हैं, यानी उन्होंने इस लेवल के उनके रिलेशन है। ये कंट्रीज हमारे साथ क्या अपना जो सा वो रिलेशन रखते हैं। ये दूसरी बार ऐसा हुआ है कि MBS का पाकिस्तान में जो टूर है वो कंफर्म था और कैंसिल हुआ, मतलब कि लास्ट टाइम पर लास्ट मोमेंट पे जाके। ये सेकंड टाइम ऐसा हुआ। उसकी वजह यह है कि उसने ये देखा कि पाकिस्तान में भी जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है, वो एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है। मैं बात किससे करूंगा, उससे जाके उसके पास इख्तियारात क्या है, वो एक लिमिट होती है इनकी, पता नहीं कितने बिलियन, उससे ज़्यादा तो ये फंड ही रिलीज नहीं कर सकते। ठीक है, ये कोई काम नहीं। उससे जाके बात करने का उसे लगा यार ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। ठीक हो गया। ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को मैं जाके मिलूँ, उससे बेहतर है कि मैं मोदी को जाके मिलूँ। और फायदा भी होगा, और वो बहुत सी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे करे। अब कुछ लोगों का ये भी शिकवा रहता है कि भाई इंडिया से क्यों कंपैरिजन किया जा रहा है, इंडिया की क्यों बात की जा रही है। भाई बात इसलिए की जा रही है कि हमें 76 साल मुकाबला भी तो आपने ही बताया, 76 साल नफरतें भी तो शायद आपने ही डाली, और आज अगर वो आगे निकले तो फिर हमें ये भी तो बताए ना, वो आगे निकल के जिनसे हम मुकाबला कर रहे थे क्यों आगे निकल के। आज अगर हम बात करें तो ये कहा जाता है कि भाई क्यों आप उनकी, वो तो बहुत बड़ी इकानमी है। तो वो इकानमी पहले दिन 1947 में भी वो इतनी इकानमी थी। बिल्कुल। आप देखें ना इंडिया को, तो आप उससे तो कंपैरिजन आप मेरे ख्याल से IT का मैं खुद स्टूडेंट हूँ, इस बोल के IT में वर्किंग कर रहे हैं, तो इंडिया के साथ तो आप मेरे ख्याल से मुकाबला छोड़ दें, मतलब कि चीज़ को आप से निकाल दें, वो हमसे बहुत आगे है। तो सर ये जो हमें फिर मुकाबला बताया जाता है, क्या नहीं बताया जाता कि हम जो सा ये कर देंगे, घुस के मारेंगे, ये फिर इसका मतलब है ये सारा कुछ झूठ है और ये हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हमें असल में ना हमारी ब्रेन वॉशिंग बचपन से ऐसे है कि बॉर्डर पे टांग किसकी ऊपर जाती है,
हम उस चीज़ पे खुश होते रहे, जज्बा किसका ज्यादा है? बस उसी पे तालियां बजाते रहे, ठीक है। और हमें इन्हीं चीज़ों के पीछे लगाकर खुद किया और काम किए जाते रहे। किसी और कामों में मसरूफ रहे हैं। आपने बोला इंडिया से मुकाबला नहीं बनता, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ, मुकाबला नहीं बनता, आप लेकिन सिर्फ बांग्लादेश को देख लें, बांग्लादेश से भी सर वो कहते हैं आज के दौर में वो बांग्लादेश से भी नहीं मुकाबला बनता। 3.5 का टक है। मैं कहता हूँ सीखना तो बनता है कि नहीं सीखना नहीं, मैं ये कहूँगा इबरत। आप देखें कि हम इस वक्त ना निशाने इबरत बने हुए हैं, बाकी ये जितनी भी कंट्रीज हैं उनके लिए। के लिए सबक का निशान बने हैं कि भाई अगर आप ईमानदार नहीं रहोगे, अपने कंट्री के साथ सिंसियर नहीं रहोगे, तो वही कंडीशन होगी जो इस टाइम शायद हमारी कंडीशन है। कोई बेहतरी की उम्मीद लगता है कि यार आने वाले टाइम में कोई अवेयरनेस, कोई ये वो कोई चीज़ें, कोई रिलेशन इंडिया के साथ या दूसरे कंट्रीज़ के साथ बेहतर होंगे? बिल्कुल बेहतर हो सकते हैं। ऐसे है कि कभी भी हमें जो मायूसी है या नाउमीदी है वो चीज़ तो नहीं होनी चाहिए। हमें हमेशा होप फॉर द बेस्ट इसी के लिए जाना चाहिए। लेकिन पता क्या मसला है, अवाम में शायद मायूसी आ चुकी है। बहुत से लोग कहते हैं नहीं यार एनजी चलना है, ये ऐसे ही चले। क्योंकि अभी जहाँ पर ईमान की कमज़ोरी है, मैंने कहा ईमान की कमजोरी, ये पब्लिक के ईमान की कमजोरी है, गवर्नमेंट के ईमान की कमजोरी है, या मानो की ईमानी कमज़ोरी है। अच्छा यानी नहीं पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया की नहीं बात। मैं फ़िलहाल पाकिस्तान की बात करूँ, पाकिस्तान के मुसलमानों की फ़िलहाल मैं बात करूँ, अगर आप इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो ठीक है, तो क्या वजह है ये? वैसे तो पाकिस्तान ला इलाहा के नाम पे बना, पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, पूरी दुनिया के जो मज़हब के ठेकेदार शायद हम हैं। बस अमल नहीं है, बात अमल पे है, ठीक है, तो ये कौन अमल करवाएगा, कौन अमल हमें खुद करना है ये मसला। सर आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे? और खासतौर पे आईटी की अगर बात करें, वो कैसे आईटी में आज इंडिया की क्या पोजीशन है, हमारी क्या पोजीशन है, उन्हें कितने ऑर्डर, वो कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं और हम कितना कर रहे हैं? अब हमें जो सबसे करीब AWS का सर्वर पड़ता है वो इंडिया पड़ता है पाकिस्तान को। तो आप ये देख लें कि हमारे पास तो ये सर्विसेज नहीं है। पेपाल सर्विस देख लें या और भी कोई भी सर्विस देख लें जो जो मतलब कि जिसको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया जाता है, ट्रांजैक्शन जिसके थ्रू हो सकती है इंटरनेशनल। जिसमें हमारे फ्रीलांसर फंसते हैं। वो इसी वजह से तो पाकिस्तान में रेवेन्यू सबसे ज़्यादा आपका वो जनरेट कर सकता है फ्रीलांसर। इंडिया ये देखें, अरब कंट्री अपना तेल बेच के सबसे ज़्यादा पैसा कमा रही हैं। उनका वो $12 बिलियन उनकी ट्रेड बनती है कि वो जितना ऑयल से कमा रहे हैं। इंडिया उससे डबल कमा रहा है सिर्फ अपनी आईटी की सर्विस दुनिया को बेच के। और अभी हमें यहाँ पे ये बताया जाता है और अरब तो बड़े अमीर हैं, अरब से कोई मुकाबला नहीं कर सकता पूरी दुनिया में। अरब का जो सा एक नाम है, ये नहीं पता उससे ज्यादा सिर्फ आईटी की फील्ड से वो इंडिया वाले कमा रहे हैं और बाकी जो सी फील्ड हैं वो लेते हैं। उनमें जो एजुकेशन का फैक्टर है, जो एजुकेशन उनका लेवल है, हमारा लेवल है, क्या उसमें भी कहीं ना कहीं फर्क है? एजुकेशन लेवल में भी डिफरेंस है। उसकी रीज़न आप खुद देख लें कि गूगल का CEO इस वक्त इंडियन है और यूट्यूब का सीईओ इंडियन है। हाँ जी, प्राइम मिनिस्टर वो अभी इंग्लैंड UK का प्राइम मिनिस्टर ऋषि सनक। हाँ जी, ठीक है, आयरलैंड के भी प्राइम मिनिस्टर इंडियन है। जी जितने भी देखें ना कि हाँ वो US प्रेसिडेंट में जो आगे कर रहा है, ठीक है, वो कैंडिडेट है जो भी इंडियन ओरिजिन है। जी जी जी। अब ये देखें कि जितनी लीडिंग कंपनीज हैं, मैं अभी सिर्फ अपनी डोमेन की बात ही कर रहा हूँ, इसमें लीडिंग जितनी भी कंपनीज हैं उनमें CEOs या बड़ी पोस्ट पे इंडियन ही हैं। अब ऐसा क्यों है, पाकिस्तानी क्यों नहीं है? उनकी एजुकेशन बेटर है तो वो उधर है ना। अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम बेटर हो तो हम वहाँ पर हों। उसमें ये इन्होंने फैक्ट वाली बात किया, लेकिन ये आम किसी इंसान से पूछेंगे ना, वो उसमें 2 रीजन बताएगा, 2 लॉजिक बताएगा। एक तो ये बताएगा ओ यार इंडिया की आबादी बहुत ज्यादा है, इस वजह से उधर वो सीईओ, या दूसरी रीजन ये बताएगा यार ये सारी कंपनीज हैं नॉन मुस्लिम्स की, तो नॉन मुस्लिम्स इंडिया को प्रेफर करते हैं, पाकिस्तानियों को प्रेफर नहीं करते। ये बातें सुनने में आती है। इस्लामोफोबिया ये भी एक पॉइंट है, वैलिड पॉइंट है, ये है इशू। एजुकेशन मतलब आपको नहीं लगता कि भाई एजुकेशन अगर किसी कोई क्वालिफिकेशन उतनी होगी तो उसे सीट मिलेगी? वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, वैलिड पॉइंट है, लेकिन इस्लामोफोबिया भी एक फैक्टर है। वो नो डाउट ये चीज़ें कि हमारे नाम के साथ मुस्लिम टैग है, उस चीज़ों को वो किया जाता है। वो उसमें आप ये कहेंगे सिर्फ पाकिस्तान को किया जाता नहीं, वो वर्ल्ड वाइड है ऐसे। तो फिर इसमें मैं अगर ये सवाल कर लूँ कि सर क्या वजह है, इस्लामोफोबिया फैल क्यों रहा है? और दूसरे नंबर पे हम कहते हैं इस्लाम पीस का दर्स देता है, पीस का मजहब है, तो लोग क्यों इस चीज़ को इतना वो डर रहे हैं? यानी कि ये भी सोचने वाली बात है, हमारी कोई हरकतें तो ऐसी नहीं है जिसकी वजह से हम खुद ही में खराब कर रहे हैं। अब मैं आपसे यही पूछ लूँ, आप नॉलेज रखते हैं कि जितनी भी इंटरनेशनल ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंटरनेशनली बैन हैं या इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं या मैं वो टेररिस्ट डिक्लेयर हो चुकी हैं, वो मोस्टली कौन सी स्टेट्स, कौन सी कंट्रीज़ में पाई जाती है? नहीं, जैसे आप कह रहे हैं अलकायदा या ISIS की बात करते हैं, दाइश की बात, ये इसी की ऐसे ही है, ठीक है, वो तालिबान, TTP, ये वो। ये सारी बेसिकली क्या है, ये हमें सिखाया ये जाता है, ये फ्रेम चीज़ें हैं।
ये फ्रेम चीज़ें हैं कि हमारा जो फोकस है वो जब भी एक टेररिस्ट का कॉन्सेप्ट आता है तो एक दाढ़ी वाला बंदा होगा जिसने पगड़ी पहनी होगी वो एक टेररिस्ट है। ये गलत बात है। नहीं, इस चीज से तो मैं एग्री करता हूँ। ऐसा नहीं है कि हर मुसलमान ही ऐसा है, लेकिन टेररिस्ट ये टैग क्यों लगा है? वो ठीक है, इसमें मैं ये नहीं कहता कि इसमें कोई काम खराब होंगे, मुसलमानों ने बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर ये कह सकते हैं कि किसी एक ट्रूप ने, किसी एक ग्रुप ने कोई इस तरह की एक्टिविटी की होगी जिसकी वजह से उन पर वो टैग आ गया। नहीं करवाई, वर्ल्ड वॉर 3 मुसलमानों ने क्यों करवाई? न्यूजीलैंड में जो वो हुआ है, मस्जिद में इतने बंदे मारे हैं, वो मुसलमानों ने तो नहीं किए ना। वर्ल्ड वार 2 की शायद आप बात करें, 3 तो भी हुई नहीं। वर्ल्ड वार 3 ये कराना चाह रहे हैं ना मुसलमानों के खिलाफ, ये सारे उनके खिलाफ करना चाह रहे हैं। देखिए मुसलमान, दुनिया हो चुकी है इस वक्त हिपोक्रेट। अच्छा, यूक्रेन करेंगे, अगर यूक्रेन के वो रिटेलिएट करें तो वो कहते हैं जी इनके साथ जुल्म हो रहा है। अगर फ़लस्तीन में चीज़ हो रही है और वो रिटेलिएट कर रहे हैं तो हमास को आप कह रहे हैं कि वो टेररिस्ट हो ऑर्गेनाइजेशन गए हैं। तो ये पॉइंट ये है कि यूक्रेन पे जो सा अटैक किसने यूक्रेन ने पहले अटैक, रशिया ने किया ना। और इसराइल और हमास की बात करें, उनमें किसने पहले अटैक? हमास ने किया है। तो हमास ने क्या किया है? हमास ने रिटेलिएट किया जो उनके ऊपर जुल्म हो रहे हैं। 5-6 सालों से हर रमज़ान में, अब टीवी खोल के देखें तो हर रमज़ान में वो इतना वहाँ पे बम्बार्डमेंट कर रहे हैं। उसको नहीं ये आलमी इदारा कोई दिखा रहा, कवर चीज़ कोई नहीं कर रहा। ठीक हो गया। अच्छा, तो अब हमास ही क्यों सीज फायर की बात कर रहा है कि जंग बंदी कर दी जाए? यानी पहले एक दफ़ा हमने जज्बात में आके यानी ये चीज़ें की, अब हम कहते हैं भाई जंग रोक दो। और सिर्फ हमास नहीं, OIC ये कह रही है, इस्लामिक कंट्रीज ये कह रही है। तो जिनकी इन्वेस्टमेंट इतनी हुई है वो क्यों कहेंगे? OIC क्या है इस वक्त? सारा वो पपेट बने हुए हैं वेस्ट के। उनकी इन्वेस्टमेंट आ रही है दुबई से, एक कंपनी पीछे हो जाए तो सारा दुबई UAE खत्म हो जाए। कोई शक नहीं है। वो नियोम सिटी बन रहा है, वहाँ से इन्वेस्टमेंट खत्म हो गई तो वो भी बैठ जाएगा ना। वो बनवाना चाह रहे हैं, वो जो सारा यूरोप बना हुआ है, अब वो सारा यूरोप शिफ्ट करवाना चाह रहे हैं अरब में। वो अपनी चीज़ें, नई पॉलिसीज बना रहे हैं और ये सारा काम कर रहे हैं। दरअसल अपने जो उनके जो से इंटरेस्ट है उनके ऊपर काम कर। दरअसल भाईजान इस वक्त साहब हो चुके हैं मुसलमान भी हिपोक्रेट। इनको चाहिए पैसा। तो फिर आप मान गए ना, यानी मान गए कि गलती हमारी है। हम हमेशा ये कह देते हैं साजिश हो गई, ये यहूदियों ने साजिश कर दी, ये काफरों ने साजिश कर दी, और फिर एट दी एंड हम ये भी मान जाते हैं कि भाई हम भी कहीं ना कहीं गलत हैं। है, हम एजुकेशन में बहुत पीछे हैं। जो हमारी टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे। चीज़ में हम पीछे हैं। हमारे पास अपनी अपनी जो फील्ड हमें चाहिए, पहले उसके अंदर हम एक्सेल करें, उसके बाद हम चीज़ों को लेके चलें। हर चीज़ इंडिया की अगर आप बात करते हो तो इंडिया प्लानिंग के तहत चला है। जब हम PIA को उड़ाते थे, हम कहते थे एमिरेट्स बना दिया, PIA ने ये कर दिया, PIA ने वो कर दिया, हमारी ब्यूरोक्रेसी बहुत अच्छी थी, ठीक है। उसके अंदर जब हमारे से जापान जो सा वो ये 5 ईयर प्लान ले गया, पता नहीं कौन कौन से कंट्रीज, कोरिया ले गया। तो वो चीज़ थोड़ी सी ऊपर गई तो हमारे पे तो कम में ज़्यादा डाल गया, तो हम कहते हैं जी बहुत बड़ी चीज़ कर दी हमने। तो नहीं, उनकी क्या प्लानिंग थी? आपने बोला इंडिया प्लानिंग। पूरी प्लानिंग में चले ना उन्होंने, एजुकेशनल सेक्टर अपना लेके चले हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर लेके चले हैं, हर चीज़ में लेके चले हैं। अब उनकी IIT का ग्रेजुएट अपनी डिग्री US में जहाँ भी रखेगा, दुनिया में कहीं भी जाके रखेगा, तो उसकी भाई वर्थ ही वर्थ है। पंजाब यूनिवर्सिटी को कुछ नहीं पूछते। पंजाब यूनिवर्सिटी यहाँ एशिया में 1000 में आती है, एशिया में वो भी। और ये सुंदर पिचाई की अगर बात करें, वो IIT से पढ़ा हुआ। IIT से पढ़ा हुआ है। US के अंदर जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो कंटेस्ट करने जा रहा है, विव स्वामी, वो भी इंडियन है। ये सारे निकले हुए एक प्लानिंग का है। तो इसमें हुआ क्या? जब हम अफगान वार का हिस्सा बन रहे थे, जब हमारे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस को ट्रेनिंग शायद दी जा रही थी, हमें जज्बा चढ़ा हुआ था, तब उन्हें एजुकेशन चढ़ी हुई थी, तब वो एजुकेशन पे, टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहे थे। IIT पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन है, आपको एक चीज़ बताइए, सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं है यहाँ पे। यहाँ एक डिपार्टमेंट आपका हर चीज़ कंट्रोल करना चाह रहा है, और वो सेपरेशन ऑफ पावर में वो सब बहुत नीचे जाके आता है, जिसको आप वो कंट्रोल कर रहे हैं इस वक्त मुल्क में। सिविल मिलिट्री बैलेंस नहीं है हमारे यहाँ पे, और रियल डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी नहीं है। आप डेमोक्रेसी ले हैं, जो भी निज़ाम लेके आए, लेकिन उसको चलने दें। हाँ, और दूसरे नंबर पे मैं तो इस चीज़ का भी के हक में हूँ कि भाई कोई अदारा भी अगर पाकिस्तान को चलाना चाहता है, चलाए, मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन पाकिस्तान की वर्थ होनी चाहिए, पाकिस्तान के पासपोर्ट की वैल्यू होनी चाहिए, अवाम की मुश्किलात खत्म होनी चाहिए। मेरी तरफ से नवाज शरीफ आए, मेरी तरफ से इमरान खान आए, मेरी तरफ से जरदारी साहब आए, मेरी तरफ से वो जो अदारा जिसा कहा जाता है चलाते हैं, वो चलाएं। पाकिस्तान का रिलेशंस बेहतर होने चाहिए, पाकिस्तान की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। मेन पॉइंट ये है। आप एग्री करते हैं? सबसे पहले अपना घर देखा जाए कि अपने घर में रोटी पूरी हो रही है कि नहीं, फिर मैं हमसायों की जाके जंगे लड़ूंगा, उनके मसले में बाद में हल करूंगा। पहले अपने घर की चीजें। 76 साल से ही कर रहे हैं, कभी हम उनकी बात करते हैं, ईरान के इश्क चढ़ जाता है, कभी हमें चाइना का चढ़ जाता है, कभी हमें अफगानिस्तान का चढ़ जाता है। अपने यहाँ पे लोग मर रहे हैं और वहाँ पे वो दूसरों की जाके जंगे लड़ रहे हैं यहाँ पे।
यही चीज़ है। और ऐसी गुफ्तगू जब मैं ये समझता हूँ यूनिवर्सिटीज़ में की जाएगी, ऐसी गुफ्तगू हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे की जाएगी, ऐसी गुफ्तगू हमारे बाजार, स्कूल, कॉलेजेस जहाँ पे यूथ है ये की जाएगी, आज नहीं तो 5 साल बाद, 5 साल नहीं तो 10 साल बाद, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं पूरे पाकिस्तान की सोसाइटी की सोच बदलेगी तभी कुछ बेहतर होगा। लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे, फिर किसी और से बात करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अभी भाई ये बड़ा मजा, ये भाई ने जो बात की है इनसे मैं बड़ा इंस्पायर हुआ हूँ इनकी बात से। आप इन्होंने बेहतरीन बात की। यूएसएसआर ये हम जिस जंग में हिस्सा रहे, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस वक्त हमें वो जंग का शौक चढ़ा हुआ था, उस वक्त में उनको अपनी एजुकेशन का, अपनी टेक्नोलॉजी का, इस चीज़ का शौक चढ़ा हुआ था। उसी चीज़ ने हमें बैक किया। हमने तब वो अमेरिका के पीछे लगे, अमेरिका ने हमें वक्ती फायदा कि हमें डॉलर मिल रहे हैं, डॉलर आ रहे हैं, उसमें हमने अपनी जानें गंवाई, 60,000 80,000 जाने गई। सबसे बड़ा। और दूसरा सबसे बढ़ के हमारा जो बॉन्ड था अपने मुसलमान भाइयों, नेबर कंट्री के साथ, अफगानिस्तान के साथ, मुसलमान भाइयों के साथ जो हमारा बॉन्ड था अफगानिस्तान के साथ, वो हमने ख़राब करवाया। उस वक्त में रशिया सुपर पावर थी, इंडिया उसने हमें फंडिंग की, अमेरिका ने, हमने अपने मुजाहिदीन तैयार किए, उस वक्त में हमने जिहाद की मुहिम चलाई। मतलब इस्लाम को मिस यूज किया, यूज नहीं मिस यूज किया, मजहब के नाम को। वही ना बता रहे, लीडर्स ने किया ना। उसमें जो नीचे आ रहे हैं ना, वो हम कहते हैं जी इस्लामोफोबिया है, इसका मतलब है हमने वो हरकतें की हैं, वो की हैं जिस पर ये इमरान खान ने आपको कहा कि, जिसका हम नाम नहीं लेते जी, जिसपे इन्होंने कहा कि ये हम पराई जंग लड़ रहे हैं, जिस पर उसको बड़ी मुजाहमत की गई, उसको तालिबान खान कहा गया कि जी ये तालिबान की हिमायत कर। वो सही बात थी कि उस वक्त हम एक पराई जंग में गए, हमें डॉलर्स मिले, लेकिन यार देखो हमने अपनी जानें गंवाई। जो सबसे बड़ी वर्थ है कि हमने अपनी जानें गंवाई और रिलेशन खराब किए। आज अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ क्या रिलेशन है? एक साइड पे देखें, मेरी बातें शायद किसी को कड़वी लगती हों, लेकिन फैक्ट पे बात करता हूँ। एक साइड पे हम कहते हैं पूरी दुनिया के मुसलमान एक उम्मा की तरह हैं, एक जिस्म की तरह है, और दूसरी साइड पे यही जिस्म के दो हिस्से बिल्कुल साथ रहते हैं, और आए दिन बॉर्डर पे जो मामला हैं सबको पता है, जो एजुकेटेड है उन्हें पता है, बाकी जो उनसे जज्बाती हैं। अभी देखिए जैसे ये निकाले अफगान मुहाजिरीन निकाले, 12 लाख 14 लाख मुहाजिरीन हैं, इनको ज़बरदस्ती निकाला गया। अगर इस्लाम में देखें हिजरत का कॉन्सेप्ट ना होता, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना आए, मदीना वाले कहते हैं कि हमने आपको नहीं रखना, तो इस्लाम आपका फिर शुरू कहाँ से होता कि उनको तो कोई रहने के लिए लैंड ही ना मिलती। ये इस्लामिक बेसिक प्रिंसिपल हैं जिनको हम अभी भी, आपको ये पता है कि ना तो वो हमारे मतलब कि हमारे फैसले पर वो आए थे अफगान, ना ही वो हमारे फैसले पर बाहर जा रहे हैं। ये बड़ी गहरी बात कर रहे हैं कि ना वो हमारी मर्जी से आए थे और ना ही हमारी मर्जी से भेजा जा रहा है। ऑर्डर कहीं और से आते हैं, हमने बस इंप्लीमेंट करना होता है। जब हमें कहा जाता है कि भाई जज्बाती स्टेटमेंट दे दो, तब हम जज्बाती स्टेटमेंट, पब्लिक का जो उनसे सारा वो माइंड के साथ खेला जाता है, पब्लिक के इमोशंस के साथ खेला जाता है। आप लास्ट में आप क्या कहेंगे इसके ऊपर जो मैंने बात की है कि अगर हम ये कहें कि भाई हमारी तरफ से कोई भी अदारा आए, कोई भी गवर्नमेंट आए, कोई भी पार्टी आए, पाकिस्तान का फ़ायदा होना चाहिए, पाकिस्तान का ही फ़ायदा होना चाहिए हर चीज़ में। अब देखिए एज अ कौम हम हो गए मुनाफिक, हमें समझ नहीं आ रही हमने किस तरफ जाना है। मुनाफिक नहीं, कंफ्यूज कह सकते हैं थोड़ा अच्छे मुनाफिक हैं हम, मुनाफिक हैं। जहाँ हमें यूएस का में मिलना है ना, वीज़ा मिलना है, तो हम उनकी रवायत को कहेंगे बहुत अच्छा है, हम जी उस तरह के रूल फॉलो करो, बहुत अच्छा। हम हिपोक्रेट हो गए हैं, बहुत बड़े मुनाफिक कौम है हम। हमारे पास जब कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको कह दिया है कि हाँ कोई भी लॉ इस्लाम के अगर मुखालिफ है तो अब वो नहीं पास हो सकता, तो कैसे पास हो रहे हैं? LGBTQ, लिबरलिज्म, हर किस्म का 2 नंबर काम यहाँ पे हो रहा है। जिसका दिल चाह रहा है जिम खाना बैठ के शराब पीनी है, मैं यहाँ शराब पीऊंगा तो भाई मुझे उठा के ले जाएंगे, ये क्या चक्कर है? ऐसे ही है। तो मेरी जेब में पैसा है तो मैं हर चीज़ कर सकता हूँ। आपने हर चीज रोकनी भी है, आपने इस्लाम को फॉलो भी करना है, लेकिन आपसे कोई ये सवाल कर ले कि जो बैंकिंग सिस्टम है जिसपे पूरा पाकिस्तान चल रहा है, क्या वो इस्लामिक है? तो आप सब ये कहते हो कि यार ये जो सवाल सख्त करते हैं ये बैकवर्ड हो गया जी, बैकवर्ड हो गया। ये कौन से जमाने की दीन की बात जो कर देगा वो हो जाएगा, बैकवर्ड हो जाएगा। या तो डिक्लेयर कर देना कि भाई हमारी जो है वो इस्लामिक स्टेट नहीं है, नहीं है। हमें कंफ्यूज ना करें। कभी हम तुर्की को फॉलो करने चले जाते हैं, उनको अपना हीरो मान लेते हैं। हम अब खुद बहुत ज्यादा है। अब यहाँ से उठ के आप DHA जाएं, उधर तो बिल्कुल ऐसे आप DHA अब किसी और पोश एरिया में चला जाएं, सबका दिमाग खराब हुआ है। सब कहते हैं वेस्ट वेस्ट वेस्ट, आज उनको अच्छा लग रहा है। आज से 300 साल पुराना जाए वेस्ट, यही अगर ऑटोमैन का टाइम होता और इनके पास पासपोर्ट हो गया वेस्ट के डेस्क पे रखते तो इनकी क्या इज्जत होती। और उस वक्त ये वेस्ट को पूछते नहीं थे। यूरोपियन उनकी क्या उस वक्त हालत थी। और उन्होंने देखें वेस्ट ने मेहनत की है। मैं देखें चाहे कोई मुखालफ हो या जो भी हो, मैं कहता हूँ जो सच है उसे बोलना चाहिए। आज इंडिया की अचीवमेंट के ऊपर बात करनी चाहिए कि भाई क्यों वो कैसे आगे गया। आइडियोलॉजी रखें आपकी, क्या आपने चलना है इस्लाम पे तो चलें, हाँ नहीं तो आप बता दें। जरूरत है किसी की अब अफगानिस्तान
अफगानिस्तान की तरफ देखिए, उन्होंने कहा कि भाई हम कंधे पे साफा रख के पिस्तौल मार के आपको निकाल देंगे, निकाल दिया। ठीक है। और बड़ी बात मैं यहाँ पे चार सदर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर लगे हैं यूएसए को अफगानिस्तान को तालिबान से निकाल के तालिबान को वापस देने में। नहीं, लेकिन क्या किया है? उसमें ये है कि कहा यह जाता है जो इंटरनेशनल लेवल पे जो जर्नलिस्ट हैं या एनालिस्ट हैं वो ये कहते हैं अमेरिका ने जो हासिल करना था वो कर लिया है, खित्ते को जो सा का अमन खराब करना था या यहाँ से जो भी फायदे उसामा बिन लादेन हासिल किया। क्या उसामा बिन लादेन हासिल कर लिया उन्होंने? नहीं उसामा बिन लादेन हासिल बिल्कुल नहीं किया। ये कोई फायदा नहीं हुआ अमेरिका को अफगानिस्तान नहीं, मैंने जितना अफगान वॉर पीस को डिस्टर्ब नहीं किया। पीस डिस्टर्ब हुआ टेम्परेरी तौर पे। 9/11 के बाद ये आए, 2001 में आए, 2019 में निकले। 19 साल जंग की, साइकोलॉजिकली वो बिल्कुल इल हो चुके थे, अपना ट्रिलियन ऑफ डॉलर लगा दिया। लेकिन वो आखिर में उन्होंने वहां पर कतर में दोहा में बैठ के मुआहदा जब किया तो उन्होंने कहा हमें यहाँ से बाहर जाने की जगह दो। सर मैं आपको बताऊं जो आप देखें भागने के लिए उन्होंने वहां उनसे गेट वे मांगा। मैं ये कहूंगा कि बड़े रुस्वा होके तेरे कूचा से हम निकले, उनका ये कहाँ काम हुआ? आप ये नहीं कहेंगे वो कामयाब नहीं हुए। पीस खराब किसका हुआ है? पीस खराब पाकिस्तान पूरे खित्ते का हुआ है। मैं अब आप देखें यही बड़ी यार आपके डबल स्टैंडर्ड्स है, डबल इतने अरबों डॉलर भी खा लिए और आप कहते हैं पीस भी खराब हो गए। पीस खराब नहीं हुआ। तो आपने अरबों डॉलर किस बात के खाए हैं? नहीं वो देखें मैं अब आपको थोड़ा अपने पॉइंट एक्सप्लेन करता हूँ। देखें बड़ी इस तरह की गपशप करने का मजा ही बड़ा आता है। इनका अपना एक ओपिनियन है, कोई उसे एग्री डिसएग्री कर सकता है। मेरे ख्याल से अमेरिका का जो मकसद था एक तो पूरे खित्ते में अनरेस्ट करना था। उन्होंने अफगानिस्तान में भी जो सिचुएशन क्रिएट कर दी, उधर से फिर पाकिस्तान को एंगेज कर लिया। पाकिस्तान के साथ साथ मेन मकसद शायद उनका चाइना था, उन्होंने पाकिस्तान के थ्रू इंडिया को एंगेज किए रखा कश्मीर के मामले में या ओवरऑल, और इंडिया के साथ वो अपना चाइना को एंगेज करके। उनको छोड़ें। आपने उनका पूरा चाल नहीं देखी कि वो आपकी क्या मौज लगी? आप ये भी तो बताएं ना। वो मौज वक्ती थी, वो डॉलर वक्ती थे। आज वो डॉलर की वो आपने कहा कि आपने मौज कर ली हुई है। वो मेरी और आपकी नहीं लगी, वो हमारे हुक्मरानों की लगी। उन्हीं की मौज लगी है, मैं उन्हीं की बात कर। उनकी मौज लगी, उन्होंने खा ली, उनकी मौज कर दी। आपका पीस मेरा खराब हो गया, वो अब बातों तक है। उन्होंने तो खा के बना ली हैं। ये चीज ऐसे ही है जी, मैं इस चीज से एग्री करता हूँ। बहुत मजा है। आइलैंड है ऑस्ट्रेलिया में हमारे बड़े बड़े, दुबई के अंदर हमारे डाउनटाउन में पेंट हाउस बने हुए हैं। अब हमारा लंदन के फ्लैट है। अब हमारा सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस चल रहा है, वो हमारा डिसाइड नहीं हो रहा। अब वो भुट्टो का केस चल रहा है, वो भी डिसाइड नहीं हो रहा। हमने डॉलर एंजॉय करते हैं, वक्ती तौर पे शोर शराबा होता है, उसके बाद हम बाहर जाके पैसे बनाते हैं और औलादों को सुकून देते हैं अपनी। ठीक हो गया। और पब्लिक जो लास्ट बात, पीस जो है वो डिस्टर्ब हुआ पाकिस्तान का हुआ, अफगानिस्तान का क्यों नहीं हुआ? अफगानिस्तान, अच्छा अफगान, आप ये बात से एग्री करते हैं? वो कहते हैं अफगानिस्तान का पीस नहीं, आप क्या कहते हैं अफगानिस्तान का पीस डिस्टर्ब नहीं हुआ? हाँ मेरी बात सुने, हम ये कहते हैं कि तूरखम बॉर्डर पे ये जो हमारी ड्यूरेंट लाइन लगती है, यहाँ पर वो अफगानिस्तान हमले कर रहा है, अफगानिस्तान की ये आ गया, बलोचिस्तान में जितने वो हमले हुए वो कर रहा है, ये हमारा हमसाया है, हमारा अमन ये खराब कर रहा है। हम ये कहते हैं ना, उसके हमसाये में बाकी कंट्री भी तो लगती हैं, उनका अमन क्यों नहीं खराब हो रहा? देखें क्योंकि उन्हें गुस्सा है, उन्हें पता है कि यूएस को ड्रोन अटैक के लिए अड्डे किसने दिए? किसने दिए? हमने दिए। तो गलत, यही तो बात आ गई कि यहाँ पर हमने काम उनके साथ गलत किया, और सिर्फ किस लिए? डॉलर्स के लिए। ये बात भी मैं एग्री करता हूँ इस बात को। अपनी जाने दी, उनका पीस खराब, अपना भी पीस खराब किया, सिर्फ डॉलर्स के लिए। मैं यही तो कह रहा हूँ। बड़ी खुददार कौम है अफगानी, मार भी खाई है। हमने सारे उनके बंदे भी उनको वापस भेज दिए हैं। किस तरह भेजे? उनके घरों से निकाल निकाल के वापस भेजे हैं। और फिर इसमें मुझे बताएं क्या वो हमारे लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर रखेंगे जो इस टाइम हमने उनके साथ किया है? वो कहना बड़ी खुददार कौम है, अगर वो सॉफ्ट कॉर्नर थोड़ा से भी रख दें तो उनको सलूट है। हमने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। मुसलमान भाई कहते हैं मुनाफिक हैं। और अभी वो चीज़ है कि अगर वो इस बात पे आ जाए, जो तालिबान है वो कहें कि भाई हम ड्यूरेंट लाइन को, वो तो ऑलरेडी कहते हैं नहीं मानते, और वो कहें कि पाकिस्तान का जो हिस्सा जो अफगानिस्तान का है वो हमें दिया जाए वापस, तो ये हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आपको पता है वो पेशावर तक, पता नहीं कौन से कहाँ एरिया तक, वो कहते हैं ये तो एरिया अफगानिस्तान है। अगर कल को वो क्लेम कर दें, अटैक करने लगे कि भाई ये हमने अपना एरिया लेना है, बात बहुत लंबी चली जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा लगा बात करके, बहुत अच्छा लगा। इस तरह की जब डिस्कशन होती है, मेरे ख्याल से हेल्दी डिस्कशन होनी चाहिए, ना सिर्फ यहाँ पे बैठ के, स्कूल कॉलेजेस और मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी होनी चाहिए। आपको ये भाई की बातें कैसी लगी, इन भाई की बातें कैसी लगी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।